तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ली सोंगवू का रिग्रेशन हो गया था और उसका आँख एक कमरे के अंदर खोला था। वो उस रूम को चारों तरफ से देखते हुए बोलता है, ये तो बुसान का वही किराए का मकान है जहाँ पर मैं बहुत पहले रहा करता था, ग्रेट डिजास्टर के भी पहले, जब मैं एक अवेकनर नहीं बल्कि एक आम इंसान हुआ करता था। फिर वो आगे सोचते हुए बोलता है, मुझे धरती को बचाने के लिए फिर से ताकत को हासिल करना होगा, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट तैयार करके रखा था, एक लॉकेट जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट जो लकीली मुझे एक डंजन से मिला था। इसके मदद से मैं टाइम और स्पेस के आर पार चीजों को लेकर आ सकता हूँ, रिटर्न स्टोन को भी दोबारा हासिल कर सकता हूँ और तो और जल्द से जल्द स्किल को भी सीख सकता हूँ। ये बोलकर जब वो उस लॉकेट को निकालने की कोशिश करता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट होता ही नहीं। वो चौंकते हुए बोलता है, आखिरकार मेरा लॉकेट कहाँ गया? अरे नहीं, यहाँ पर तो रिग्रेशन स्टोन भी नहीं है। जब भी मैं रिग्रेस होता हूँ तब ये मेरे हाथ में या मेरे आसपास ही होते हैं। और तभी उस कमरे में बाथरूम का दरवाजा खोलकर एक लड़की बाहर आते हुए बोलती है, हनी तुम वापस आ गए, तुमने तो कहा था कि तुम्हें आने में देर होगा। ली सोंगवू उस लड़की को वहाँ पर देखकर बोलता है, क्या आखिरकार तुम कौन हो? तुम किसी और के घर में क्या कर रहे हो? और तभी वहाँ पर वो लड़की तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा बंद करके जोर जोर से चीखने लगती है। इधर से ली सोंगवू दरवाजा पीटते हुए बोलता है, हे आखिरकार तुम कौन हो? जल्द से जल्द बाहर निकलो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से वो लड़की तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसके घर में एक पागल आदमी घुस आया है और जल्द से जल्द मदद करने के लिए आने के लिए बोलता है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगता है जहाँ पर बताया जाता है कि साउथ के ओर आगे बढ़ रहा टॉट लॉट दूसरे न्यूक्लियर अटैक से भी बच निकला है। इस न्यूज को देखकर ली सोंगवू मन में बोलता है, चाहे तुम लोग कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन टॉट लॉट के खिलाफ कोई भी चीज काम नहीं करेगा। और तभी वो हैरानी से चौंकते हुए बोलता है, क्या टॉट लॉट? न्यूज में आगे बताया जाता है कि हाल ही में सैटेलाइट की मदद से खींची गई टॉट लॉट के फोटो से ये पता चलता है कि टॉट लॉट और गॉब्लिन के झुंड को न्यूक्लियर अटैक से भी नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता है। अब टॉट लॉट के साथ ये झुंड तेजी से मंचुकून की तरफ बढ़ रहा है। ली सोंगवू हैरानी से टीवी को देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब क्या बकवास है? मुझे यकीन है कि मैं 2010 में वापस आया हूँ, तो यहाँ पर टॉट लॉट क्या कर रहा है? और तभी उसे वहाँ पर पुलिस के साइलेंट के आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद वो उस घर से एक कपड़ा लेकर पहन लेता है और तुरंत ही उस घर से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले उसका नजर एक पार्स पर पड़ता है तो वो उसे भी उठा लेता है। पुलिस वालों के साथ क्रॉस करते समय वो सुनता है कि आपस में दो पुलिस बात करते हुए बोलता है, तो आखिरकार रिपोर्ट क्या था? दूसरा पुलिस बताता है, उन्होंने कहा कि उनके घर में एक अजीब इंसान घुस आया है और वो अजीब इंसान कह रहा है कि ये घर उसका है। ली सोंगवू उस पर्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे होता है। वो बोलता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाकर यहाँ पर चल क्या रहा है वो देखना होगा। आखिरकार ऐसा क्या गलत हुआ कि मैं टाइम में पीछे नहीं जा पाया? मुझे यकीन है कि मैंने बिना किसी गलती के ग्रेट डिजास्टर के पहले के समय को चुना था। तो आखिरकार टॉट लॉट अब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पास्ट के बजाय किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ? और तभी वो उसे उस रिक्वेस्ट डिनाई वाले नोटिफिकेशन के बारे में याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो बोलता है, जरा एक मिनट रुको, इससे पहले तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्या इससे कुछ बदलाव हो सकता है? और फिर सामने एक जगह को देखते हुए बोलता है, ये वो जगह है जहाँ पर मैं पार्क सोहो से हारने के बाद छुप गया था और रडार के अंडर काम किया था। ये एक कन्वीनियंट स्टोर है जिसे मैं डिजास्टर के पहले से जानता हूँ। स्टोर मैनेजर हमेशा इसी समय काम करता था
अगर मैं मैनेजर के प्रेजेंट को चेक करूं तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा पास्ट है या फिर कोई पैरेलल वर्ल्ड है। ये बोलकर वो स्टोर के अंदर जाता है और तभी उसके सामने एक बंदा आकर बोलता है, वू सियोंग, आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अचानक गायब होने के बाद हमने तुम्हें कितना ढूंढा? ली सोंगवू इस नाम को सुनकर चौंकते हुए बोलता है, वू सियोंग, उसने मुझे वू सियोंग कहा। ये तो मेरा ही नकली नाम है जो मैंने अपने पिछले लाइफ में इस स्टोर में काम करते वक्त इस्तेमाल किया था। इस लाइफ में तो ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर वो उस बंदे को एक घूसा मारते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे पहचानना नहीं चाहिए कमीने। मुक्का खाने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? लेकिन तुम जिसने अपने बायोडेटा पे एक अवेकनर लिखा था, तो फिर तुम्हारा पंच इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है? और फिर ली सोंगवू को भी एक जोरदार पंच मार देता है, जिसे खाते ही ली सोंगवू सीधा ही जमीन पर गिर जाता है और गुस्से से बोलता है, मैंने तुम पर तरस खा के नौकरी दी और तुम्हें रहने की भी जगह दिया, लेकिन ना सिर्फ तुम यहाँ से पैसे चुरा कर भाग गए, बल्कि तुम इतने दिनों के बाद वापस आकर मेरे ऊपर हाथ उठाने की भी हिम्मत की। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे बिल्कुल भी मत दिखना। हमें दिखाया जाता है कि मुक्का खाकर ली सोंगवू के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई उसे बुरी तरीके से मारते हुए बोलता है, क्या तुम एक अवेकनर बनना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान अवेकनर बनकर मॉन्स्टरों से लड़ सकता है? ली सोंगवू अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब मुझे समझ में आया, दुनिया अपने समय पर ही मौजूद है, लेकिन सिर्फ मैं डिजास्टर के पहले के समय पर पहुंच गया। रिग्रेशन स्टोन और रेप्लिका स्टोन सभी गायब हो गए हैं। हीरो बनकर दुनिया को बचाना, ये सब कुछ अब खत्म हो गया। सीन चेंज होता है, हमें मंचुकुन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि बर्फीला तूफान आया हुआ था। वहां पर एक रिपोर्टर एक बॉर्डर के सोल्जर से कुछ सवाल पूछ रहा था। वो पूछता है, मंचुकुन गवर्नमेंट ने सोहो गिल्ड से मदद लेने से इनकार कर दिया, तो आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? वो सोल्जर बोलता है, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हमारा मंचुकुन गॉड के प्रोटेक्शन में है। अनगिनत जंग को जीतने का हमारा ये इतिहास इस चीज को साबित करता है। गॉड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाने वाला हमारा आर्मी रशिया के न्यूक्लियर वेपन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज हम फिर से टॉट लॉट के खिलाफ लड़ाई करके इस चीज को साबित करेंगे। सीन चेंज होता है, हमें मंचुकुन में टॉड लॉट के तबाही को दिखाया जाता है और फिर अगले न्यूज में बताया जाता है कि कॉन्फिडेंट मंचुकुन को टॉड लॉट और उसके गॉब्लिन आर्मी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके धूल में मिला दिया है। अगर मंचुकुन का हालत ऐसा हो सकता है तो फिर इसका मतलब ये है कि टॉड लॉट के सोहोलैंड और सियोल में पहुंचने के लिए बस समय का बात है। दुनिया एक बार फिर से देखना चाहता है कि सोहोलैंड इसका रिस्पॉन्स कैसे करेगा। सीन चेंज होकर हमें जंगल के बीच में पत्थर के एक चोटी के ऊपर एक कैंप का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर कोई कैप्टन कह के सोहो को बुला रही थी। हमें दिखाया जाता है कि ये डायरेक्टर मिसो होती है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, चैंग जी ने तो कहा था कि कैप्टन यही कहीं आसपास है, पता नहीं है कि आखिरकार वो है कहाँ पर। ये बोलकर डायरेक्टर मिसो फिर से कैप्टन कह के चिल्लाने लगती है और तभी उस टेंट के अंदर सोहो का नींद खुलता है और वो डायरेक्टर मिसो को जवाब देता है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, कमांडर क्या आप वहाँ अंदर है? मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करनी है। सोहो उसे बताने के लिए बोलता है तो डायरेक्टर मिसो बताती है, मंचुकुन इस वक्त हमसे मदद मांग रहे हैं। सोहो बोलता है, क्या उन लोगों ने ये नहीं कहा था कि उन्हें मदद की कोई भी जरूरत नहीं है? तो अब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, क्या? लेकिन कमांडर क्या आपने नहीं कहा था कि आप खुद टॉड लॉट को मार गिराएंगे? सोहो बोलता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अगर मैं थोड़ा वक्त और इंतजार करूँ तो फिर टॉड लॉट खुद ही मेरी
सामने के यार्ड में आ जाएगा, तो फिर फालतू में परेशानी क्यों लेना। डायरेक्टर मिसो बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं इस बात को मंचुकू को बता देती हूँ। वैसे कमांडर, क्या आपने चोई को देखा है? उसे फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए जाना था, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। हमें दिखाया जाता है कि चोई भी सोहो के साथ ही सोई हुई थी और वो इशारे से सोहो को उसके बारे में बताने के लिए इनकार करती है। तो सोहो भी डायरेक्टर मिसो को बता देता है कि उसने चोई को नहीं देखा। डायरेक्टर मिसो परेशान होते हुए बोलती है, तो आखिरकार वो गई कहाँ? मैंने उसे कहा था कि खाना खाने के बाद वो एडमिन ऑफिस में ही इंतजार करे। तभी डायरेक्टर मिसो के पास एक और मेल आता है और वो सोहो को बताती है कमांडर मंचुको ने कहा कि वो लोग कुछ भी देने के लिए तैयार हैं और साथ ही एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी सेट करने के लिए तैयार है। चोई बताती है शायद से मिसो ने ऑलरेडी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। सोहो बोलता है ये कोई बुरा डील नहीं है। डायरेक्टर मिसो बताती है कमांडर, हमारा एक्सप्लोरेशन कैंप मंचुकुन के बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा हमारा रिसर्च लगभग पूरा होने ही वाला है और इस वक्त अगर टॉडलॉट हमें पीछे हटने में मजबूर करता है तो फिर इससे हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको इसे मंचुकुन में ही रोकना होगा। सोहो अंग्राइया लेते हुए उठता है और बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि आप मुझे टॉडलॉट को मार गिराना ही होगा। और चोई सोहो को बोलती है चलो ये सब खत्म होने के बाद कहीं घूमने चले, कहीं समुंदर के पास खूबसूरत आइलैंड में। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो और दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है, हमें सोहो गिल के बैक टू माउंटेन कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सन जिन वू टीम लीडर योंगसो से मिलता है और उससे पूछता है मैंने सुना है कि बैक टू माउंटेन का हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। योंगसो बताता है रशिया का न्यूक्लियर मिसाइल टॉडलॉट पर नहीं गिरा, बल्कि ये बैक टू माउंटेन पर गिरा और हम ये नहीं जानते है कि ये कब फटेगा। ऐसा लगता है कि हमें बैक टू माउंटेन पर बहुत ही सावधानी से लड़ाई करना होगा। योंगसो बताता है हेडक्वार्टर से यहाँ पर सिर्फ 3 ही टीम आया है और यहाँ पर टॉडलॉट के अलावा भी लाखों गॉब्लिन के सेना है। टीम लीडर शी के डिफेंस फोर्स बहुत ही आराम में है क्योंकि उन्हें सिर्फ सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने का काम करना है। ली सोंगबू पूछता है तो टॉडलॉट पर अटैक करने वाला टीम कहाँ पर है? योंगसो बताता है वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमें आसमान से बहुत ही तेजी के साथ किसी को उड़कर आता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब लोग बोलता है कि कमांडर यहाँ पर आ गया है। वहाँ पर सोहो के साथ डोंग भी होता है जो कि बोलता है मंचुकू यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर है बॉस। सोहो पूछता है क्या टॉडलॉट अभी तक नजर नहीं आया? डोंग बोलता है मंचुकू जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बड़ा है बॉस। और तभी डोंग बोलता है जरा 1 मिनट, मुझे नीचे कुछ रिफ्यूजी दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सामने एक विलेज है और वो लोग उसी ओर जा रहा है। सोहो बोलता है तो फिर तुम रेस्क्यू टीम के साथ शामिल हो जाओ और जाकर उन लोगों को बचाओ। ये बोलकर वो डोंग को ऊपर से छोड़ देता है और साथ ही में ग्रिफिन को भी समन कर लेता है। सीन चेंज होता है, हमें टॉडलॉट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मंचुकू के बड़े बड़े बिल्डिंगों को तबाह कर रहा होता है और नीचे गॉब्लिन सभी इंसानों को मार रहा है। हमें एक जगह पर एक बहुत बड़े से पत्थर के मूर्ति दिखाया जाता है और उसके नीचे एक ओल्ड मैन बुरी तरीके से घायल हालत में होता है जो कि बोलता है आखिरकार अंत में मंचुकू का हार्टलैंड उन हमलावरों के हाथों में चला गया। लेकिन आखिरकार मंचुकू गॉड का लैंड इतने आसानी से कैसे बर्बाद हो सकता है? मंचुकू के पवित्र मूर्ति को कभी भी दुश्मनों द्वारा अपवित्र नहीं किया गया। जल्दी ही गुस्सेल मंचुकू गॉड सामने आएगा। वो जलती हुई आग से दुश्मनों को जलाकर मार डालेगा और हमलावर को भाला से छेद देगा। और तभी वो ओल्ड मैन सामने बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे गॉब्लिन्स आग से जलकर मर रहा होता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश होते हुए बोलता है आखिरकार भगवान अवतरित हो ही गया। दरअसल ये बात ओल्ड मैन सोहो को देखकर बोल रहा होता है और सोहो सैलेमेंटर के एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गॉब्लिन को जलाकर मार
मार रहा होता है। तभी सोहो का नजर टोड लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, जो कि तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से उसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो सोहो तेजी के साथ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और सोहो के एक ही अटैक से टोड लॉर्ड वहीं पर नीचे गिर जाता है। पहला अटैक सोहो ने विंड फेरी के मदद से किया था और वो दूसरा अटैक सैलेमेंडर का इस्तेमाल करते हुए करने ही वाला था कि तभी टोड लॉर्ड एक बिल्डिंग को उठाकर सोहो के तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर सोहो को हिट हो जाता है और उसका अटैक भी फेल हो जाता है। सोहो खुश होते हुए बोलता है, नॉट बैड, एलिमेंटल अटैक को झेलना और तुरंत काउंटर अटैक करना, सच में ये एक गॉड टायर के मॉन्स्टर है। तभी सैलेमेंडर कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोहो भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है कि टोड लॉर्ड ने सोहो के ऊपर अपने जीप से अटैक कर दिया, जिसे कि सोहो बहुत ही मुश्किल से डॉस करता है और तुरंत ही पीछे हटते हुए बोलता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा तेज है। सोहो अपने आप को संभाल पाता इससे पहले ही टोड लॉर्ड सोहो के ऊपर सोनिक अटैक कर देता है, जिसे कि वो अपने डिवाइन शील्ड के मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सिस्टम पर लिखकर आता है कि डिवाइन शील्ड एक्टिवेट, 70% सोनिक अटैक ब्लॉक। 70% सोनिक अटैक ब्लॉक होने के बावजूद सोहो के कान से खून निकलने लगता है। वो तुरंत ही हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रिकवर करने लगता है। तभी टोड लॉर्ड सोहो के ऊपर अपने जीप से एक और अटैक कर देता है, जिसे सोहो टॉस करते हुए तुरंत ही वाटर फेरी का इस्तेमाल करके टोड लॉर्ड की तरफ वाटर बॉल फेंकता है और फिर उसे आइस स्पाइक बनाकर टोड लॉर्ड को बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर वो विंड अटैक करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि ये टर्टल लॉर्ड जितना टफ नहीं है, क्योंकि इसे दर्द हो रहा है। सोहो के वुंड स्लैश के वजह से टर्टल लॉर्ड के बॉडी पर बहुत सारे कट लग जाता है। वो अपने आप को संभाल पा इससे पहले ही सोहो अर्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके नीचे के जमीन को तोड़कर उसे जमीन के नीचे फंसा देता है। फिर सोहो अपने डिवाइन स्पेयर को समन करके उसे भी टर्टल लॉर्ड के तरह उसके बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे टोड लॉर्ड वहीं पर मारा जाता है और इस बार भी सोहो का बहुत सारा लेवल अप हो जाता है। सोहो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए बोलता है, 9412 अभी भी मैक्स लेवल नहीं, क्या अभी भी और स्किल अनलॉक करना बाकी है। हमें मंचूरिया के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, टर्टल लॉर्ड मारा गया, सभी गॉब्लिन भी जलकर मर गए, पार्क सोहो ने हमारे मंचूकू को बचा लिया, टॉड लॉर्ड भी जलकर मर रहा है। इधर सोहो टॉड लॉर्ड को देखते हुए मन में बोलता है, फाइनली अब मैं देख पाऊंगा टॉड लॉर्ड के लाश से निकलती हुई ब्लैक डेथ एनर्जी को। आप मुझे बस उस डेथ एनर्जी से बनती हुई ब्लैक पोर्टल को देखना है। अगर हम पोर्टल में से आए हुए ब्लैक बीस्ट को पकड़ सके और उसके ऊपर घूमी का इल्यूजन इस्तेमाल कर सके, तो फिर शायद से मैं इस ब्लैक पोर्टल के सारे राज को जान पाऊंगा। सोहो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिन्हो आकर सोहो को बोलता है, हमने आसपास के सभी ऑक्स विलेज को खत्म कर दिया है और सभी रिफ्यूजीज भी अब बिल्कुल सही सलामत हैं। हमारे सभी टीम भी वापस आ चुके हैं। सोहो जिन्हो को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर आए बहुत अच्छा हुआ, जल्द से जल्द कैंप को सेट करो और सबसे पहले इस जगह पर कैमरा इंस्टॉल कर दो। इस बार हम ब्लैक बीस्ट को मिस नहीं कर सकते, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतने कैमरे को लगा देना। जिन्हो बोलता है, समझ गया बड़े भाई। इसके अलावा डायरेक्टर मीसो आपको कॉल करने के लिए पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी है। सीन चेंज होता है, सोहो डायरेक्टर मीसो से फोन पर बात करता है, जहां पर डायरेक्टर मीसो सोहो को बोलती है, कैप्टन आपने बहुत मेहनत की है, आपके द्वारा टॉड लॉर्ड को हराए जाने वाले फुटेज को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। दुनिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि कैसे पार्क सोहो ने फिर से एक बार इंसानियत को बचाया है। इसके वजह से पोर्टल इंस्टॉल करने वाले रिक्वेस्ट आसमान छू रही हैं। सोहो पूछता है, क्या इसी वजह से तुमने कॉल करने के लिए बोला था? डायरेक्टर मिसो बोलती है, अरे नहीं, मैंने हाल ही में ब्लैक बीस्ट से चुरा हुआ एक वीडियो को ढूंढ निकाला है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को खुद ही देखें और डिसीजन ले। सोहो बोलता है, ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और तभी वो देखता है कि उसके करीब बहुत सारे लोग आ गए हैं, जिसे देखकर सोहो
बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग रिपोर्टर्स हो, तुम लोग इतना नजदीक क्यों आए, ये खतरनाक हो सकता है। एक बंदा बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बोलता है पार्क शो के होते हुए आखिरकार ये कैसे खतरनाक हो सकता है, आपसे इतना करीब से मिलना सम्मान की बात है हमारे हीरो। सोहो बोलता है मुझे अब यहाँ से जाना है तो इसीलिए किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ। तभी एक रिपोर्टर बोलता है जरा 1 मिनट रुको मिस्टर पार्क सोहो, जाने से पहले एक सवाल, अगर कोई गॉड टायर लॉट मॉन्स्टर तबाही मचाता है तो क्या आप उन्हें बचाने के लिए किसी भी जगह पर जाएंगे। सोहो बोलता है बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन अगर तुम लोग सोहो गिल्ड से मदद चाहते हो तो फिर सबसे पहले एक पोर्टल को इंस्टॉल करो, लेकिन ये मुफ्त में नहीं होगा। ये बोलकर सोहो वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले जुनहो को बोलता है जुनहो मैं घर वापस जा रहा हूँ, इसीलिए तुम कुछ काम करने वाले लोगों का इंतजाम करो, अगर कोई ब्लैक पोर्टल बनता है तो फिर उसी वक्त तुरंत मुझे बता देना। जुनहो बोलता है समझ गया। ये बोलने के बाद सोहो वहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर रिपोर्टर्स बोलता है वो तो यहाँ से एक बुलेट की तरह निकल गया, अगर तुम लोग सेफ रहना चाहते हो तो फिर एक पोर्टल इंस्टॉल करो। एक बंदा बोलता है कि अब सोहो सिटी नूर का जहाज बन चुका है, दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल ये सबसे सेफ प्लेस है जहाँ हर कोई रहना चाहता है। इसी जगह पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम उस वीडियो को देखेंगे जिस वीडियो को देखने के लिए सोहो वापस चला गया। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत सोहोलैंड से होता है। हमें एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि डायरेक्टर मिसो सोहो को वो वीडियो दिखा रही थी। सोहो उस वीडियो को देखते हुए बोलता है ये तो बैटल हो रहा है, आखिरकार ये कहां पर है। डायरेक्टर मिसो बताती है ये जगह इजिप्ट के पुराने कैपिटल कायरो है। ये फुटेज ब्लैक ड्रेक से लिया गया था जो सऊदी रॉयलिटी अल-मुज़वी मर्सनरीज का एक ग्रुप है। ये हादसा इजिप्ट में तब हुआ था जब वो लोग डायमेंशनल स्टोन को कलेक्ट कर रहा था। हमें फुटेज में आगे दिखाया जाता है कि वो लोग एक क्रोकोडाइल लॉट को मार गिराता है और फिर खुशियां मना ही रहा था कि तभी एक बंदा अपने टैबलेट में कुछ देखकर हैरानी के साथ बोलता है आखिर वो क्या है। दूसरा मर्सनरीज पूछता है आखिरकार क्या हुआ, ये किस तरह के शोर है। पहले वाला मर्सनरीज बताता है डायमेंशनल एनर्जी रीडर ने एक बहुत ही हाई एनर्जी का सिग्नल पकड़ लिया, ये उस क्रोकोडाइल लॉट से भी बहुत ज्यादा है जिसे हमने अभी अभी मार गिराया। ये सुनते ही दूसरा मर्सनरी सभी को लड़ाई करने के लिए तैयार होने के लिए बोलता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये वही शैडो टाइगर होता है जिसे देखने के बाद सोहो बोलता है ये तो ब्लैक बीस्ट है और फिर इसी के साथ कैमरा बंद हो जाता है और सिर्फ लोगों के चीखने और चिल्लाने के आवाज आता है, यानी कि उस ब्लैक बीस्ट ने वहां पर मौजूद सभी मर्सनरीज को मार दिया है। सोहो बोलता है आखिर ये क्या है, स्क्रीन अचानक से ऐसा क्यों हो गया, ये तो बिल्कुल उसी अफ्रीकन कैम के कैमरा फुटेज की तरह है। डायरेक्टर मिसो बोलती है ऐसा लगता है कि ब्लैक बीस्ट से निकला हुआ वेब कैमरा को इंटरप्ट करते हैं। सोहो बोलता है वो तो कोई ब्लैक पोर्टल वाला लोकेशन भी नहीं था, फिर भी ब्लैक बीस्ट अपीयर हो गया। फिर सोहो आगे पूछता है तो फिर आगे क्या हुआ, क्या हम जान सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। डायरेक्टर मिसो हाँ बोलकर एक और वीडियो प्ले करता है और ये वीडियो सोहो के लिए डेविड की तरफ से होता है। सोहो उसे देखकर बोलता है अरे ये तो डेविड है जिसके साथ हमारा मुलाकात इंग्लैंड में हुआ था। डायरेक्टर मिसो बोलती है कि आप श्योर हो कि आप इसे पहचानते हैं। सोहो बोलता है बिल्कुल मैं इसे पहचानता हूँ, स्पाइक हेयर बनाना मसल मैन। वीडियो में डेविड बोलता है क्या आप मेरे
पीछे हेल का नजारा देख रहे हैं। ब्लैक डेक के मेंबरों ने ब्लैक बीस्ट के हमला करने से पहले हम लोगों को एक सिग्नल भेजा था। बदकिस्मती से हम तो उन लोगों को बचा नहीं पाए, लेकिन हमें साइड पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिला। हमें एक बहुत बड़े गड्ढे को दिखाया जाता है और सोहो उसे देखते हुए बोलता है, क्या ये एक सिंक होल है? नहीं, शायद ये अंडरग्राउंड डिगिंग करने वाले ब्लैक बीस्ट का किया धरा है। डायरेक्टर मिसो बोलती है, मुझे भी ऐसा लगता है। सोहो बोलता है, ये रूमर कि उसने ब्लैक पोर्टल को खा लिया, अपने आप को दो में स्प्लिट कर लिया और जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गायब हो गया। लगता है ये सब सच है। वीडियो में डेविड आगे सोहो को पॉइंट करते हुए बोलता है, तो ब्रो, क्या आप ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं है कि ब्लैक बीस्ट अंडरग्राउंड में क्यों चला गया? हमारे रोलैंड कंपनी चुपचाप ब्लैक पोर्टल और ब्लैक बीस्ट के ऊपर नजर रख रहे हैं। मैंने सुना है कि सोहो गिल्ड भी इसमें इंटरेस्टेड है और इसी वजह से मैंने ये फुटेज भेजा। आज जो हमने देखा वो पिछले महीने नॉर्वे में देखे जाए से थोड़ा लंबा है। एक बार इस सिंक होल की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद डॉक्टर टॉडलर का एनालाइज स्टार्ट होगा और मैं आपके साथ भी इसके रिजल्ट को शेयर करूंगा ब्रो। सोहो बोलता है, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि एक से ज्यादा ब्लैक बीस्ट है, लेकिन आखिरकार ब्लैक बीस्ट अंडरग्राउंड क्यों हो गया? वीडियो में डेविड आगे बोलता है, हमारे पास बहुत सारे अलग इंफॉर्मेशन भी है। फिलहाल हम डायमेंशनल स्टोन कलेक्ट करने में बिजी है, लेकिन मैं जल्दी खुद डेटा को सोहो सिटी लेकर जाऊंगा। जब तक हम दोबारा ना मिले सेफ रहना। ये सुनकर सोहो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के बकवास है? तुम अपने बातों को पूरा किए बिना ही जा रहे हो। जल्द से जल्द अपने बातों को पूरा करो वरना। और तभी डायरेक्टर मिसो पीछे से बोलती है, शांत हो जाइए कमांडर, ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। सोहो बोलता है, तो वो ये कह रहा है कि जब उसके पास टाइम होगा तब वो ब्लैक बीस्ट से जुड़ा डेटा यहाँ पर लेकर आएगा, है ना? क्या वो बंदा डेविड, वो मुझसे कुछ चाहता है? डायरेक्टर मिसो बोलती है, नहीं, ये डेविड नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और टोडलर है जो आपसे कुछ चाहता है। किसी भी नेगोशिएशन में हम अपर हैंड पाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं कर सकते। इसे दोनों तरफ ही समान रखिए कमांडर। सोहो बोलता है, तुम मुझे डेविड का नंबर दो। नहीं छोड़ो, मैं खुद ही डॉक्टर टोडलर से मिलने के लिए यूके जा रहा हूँ। डायरेक्टर मिसो बोलती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमें एक और ब्लैक पोर्टल मिला है। सोहो पूछता है, आखिर कहाँ पर? डायरेक्टर मिसो बताती है, सेबू फिलीपींस। और तभी वहाँ पर चोई आकर बोलती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। सोहो डायरेक्टर मिसो से ब्लैक पोर्टल के बारे में डिटेल में बताने के लिए बोलता है, तो डायरेक्टर मिसो बताती है, फिलीपींस में एकलौता सरवाइव करने वाले सिटी मनीला को सपोर्ट करने के लिए हमने हाल ही में मनीला पर एक पोर्टल और हमारा कैंप को सेट किया है। ताइपाई की तरफ फ्रूट क्राइसिस को हल करने के लिए एक टीम को सेबू आइलैंड भेजा गया, जो फिलीपींस में खाद्य भंडार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और उन्हें वहीं पर एक ब्लैक पोर्टल मिला। सोहो पूछता है, क्या वह कॉफ्स टावर का ओनर एक वैम्पायर है? डायरेक्टर मिसो बताती है, सेबू में बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर हैं, इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक लीच है। ये सुनकर चोई चीरते हुए बोलती है, लाशों से और अनडेड से भरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड, ये तो सबसे बुरा है। मुझे तुरंत ही इसे साफ करने के लिए जाना होगा। डायरेक्टर मिसो बोलती है, क्या तुम एक्साइटेड हो? क्या तुम वेकेशन पर जा रहे हो? चोई बोलती है, वेकेशन? क्या तुम्हें पता लगाने की एबिलिटी वाले किसी इंसान को नहीं चाहिए? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो मुझसे भी तेज अनडेड को ढूंढ सकता है? डायरेक्टर मिसो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें वेस्टर्न यूएस के प्रेसिडेंशियल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि कोई हैरानी के साथ बोलता है, सोहो सिटी के साथ कितना शहर जुड़ गया। दूसरा एक बंदा बोलता है, अब तक टोटल 42 शहर सोहो सिटी के साथ जुड़ चुका है। सोहो सिटी डेलीगेशन रिपोर्ट के हिसाब से फिलहाल के लिए सोहो सिटी बिल्कुल एक परफेक्ट सिटी है और उस परफेक्ट सोहो सिटी डेलीगेशन ने हमें ये रिपोर्ट भेजा। पहले वाला बंदा मेयर होता है, जो कि दूसरे बंदे को बोलता है, क्या मुझे इसे पढ़ने की भी जरूरत है? ये तो बस हमें टेलीपोर्टेशन पोर्टल को इंस्टॉल करने और सोहो सिटी को फॉलो करने के लिए कह रहा है ना? दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, टेलीपोर्टेशन पोर्टल
पोर्टल जीतने की निशानी है। मेयर गुस्से के साथ बोलता है, वो पार्क सोहो को हमारे सेवियर और गॉड कहते हैं और मैंने अपने कैंपिंग में भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि एक इंसान के वजह से दुनिया के सेंटर अमेरिका से हटकर ईस्ट के उस छोटे से कंट्री पर शिफ्ट हो रहा है। दूसरा बंदा बोलता है, संयोग से ईस्टर्न अमेरिका के प्रेसिडेंट बायन ने मुझे व्हाइट हाउस के मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इनविटेशन भेजा है। मेयर पूछता है, दूसरे 4 रीजन के प्रेसिडेंट के बारे में क्या? वो बंदा बोलता है, वो सभी भी आने के लिए कंफर्म कर चुके हैं। दूसरे शहर को भी सोहो सिटी से डॉक्यूमेंट मिल चुके होंगे। ईस्ट के किसी छोटे शहर के सामने झुकने के बजाय वो फिर से अमेरिका को रीयूनाइट करना और पावर के कंपटीशन करना शुरू करना चाहेंगे। कांग्रेसमैन ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो अब आप क्या करेंगे? मेयर हावर्ड बोलता है, मेरे पास इसका विरोध करने का कोई भी कारण नहीं है। उनसे कह दो कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। ओ हाँ, वैसे क्या मिस्टर ली सोंगवू अभी भी लापता हैं? वो बंदा बोलता है, ऐसा रिपोर्ट मिला है कि उन्होंने टोक्यो सिटी के 9 हेवन गेट के अंदर एंटर किया था। ये सुनकर मेयर हावर्ड मन में सोचते हुए बोलता है, ली सोंगवू ने सोहो सिटी पर सिर्फ 9 हेवन गेट के अंदर भागने के लिए परेशानी पैदा किया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या रिग्रेशन पॉइंट 9 हेवन प्लेनेट हो सकता है? अमेरिका और मेरे बारे में वो जो फ्यूचर जानता था वो सब कुछ सच था, लेकिन आप में ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। हालांकि उसे झूठ बोलने का आदत था और उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए प्रेसिडेंट बनाया। वो कभी भी भरोसेमंद नहीं था, इसीलिए ली सोंगवू के साथ मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। सीन चेंज होता है। हमें सोहो और चोई को टेलीपोर्टेशन गेट से मनीला पर एंट्री करते हुए दिखाया जाता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सोहो को ब्लैक पोर्टल के अंदर जाता हुआ देखेंगे, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो और चोई मनीला गेट से बाहर आ चुका था। हमें वहां पर 2 बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोहो और चोई को यहां पर वेलकम करता है। मूंछ वाला बंदा होता है इस जगह का कैंप लीडर और दूसरे बंदे का नाम होता है जो मिन क्यू, जो कि सेबू आइलैंड के लिए सोहो का गाइड बनने वाला है। चोई चारों ओर देखते हुए बोलती है, ये शहर तो बंजर लग रहा है, हमें कुछ पेड़ लगानी चाहिए। सोहो बोलता है, मैं मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर कुछ पौधे लगा दूंगा। और फिर कैंप लीडर से पूछता है, क्या सब लोग इकट्ठा हो गए हैं? कैंप लीडर बताता है, हाँ, आपके कहने के हिसाब से हमने फिलीपींस साइड के सभी सेरेमनीज को बंद कर दिया है और सभी जिंदा बचे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। चोई हवा में उड़कर अपने सर्च स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी जिंदा बचे लोगों को देखकर बताती है कि यहाँ पर कोई भी वैम्पायर नहीं है। सोहो बोलता है, बहुत बढ़िया, तो अब चलो मिशन के लिए चलते हैं। इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर पर उन दोनों को मिनकू के साथ सेबू आइलैंड पर जाता हुआ दिखाया जाता है और चोई ऊंचे को देखकर बोलती है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सोहो बोलता है, ये आइलैंड तो बहुत ही बड़ा है। जिस पर कस्ट बोलता है, एरिया जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा डेंजर अपेयर होगा, इसीलिए सेबू आइलैंड को सबसे ज्यादा सेफ कहा गया है। इसके बाद सामने हमें एक सिटी दिखाया जाता है और गाइड बताता है कि ये सेबू सिटी है और इसी जगह पर सबसे पहले ब्लैक पोर्टल को देखा गया था। सोहो बोलता है, मुझे तो आसपास कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है। गाइड बताता है, शायद वो सभी कहीं पर छुप गए हैं और अंधेरा होते ही वो सभी बाहर निकल आएंगे। इसके
बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से हेलीकॉप्टर आगे नहीं जा सकता। तो मिनक्यू उन दोनों को बताता है कि आप हमें यहाँ से आगे खुद ही जाना पड़ेगा, मैं आप दोनों को ब्लैक पोर्टल तक गाइड करूंगा, तो आप दोनों मेरे पीछे आइए। ये बोलकर वो स्केटिंग बोर्ड के मदद से आगे जाने लगता है और सोहो और चोई अपने अपने पंख निकलकर उसके साथ उड़कर जाने लगता है। तभी चोई दूसरी तरफ जाते हुए सोहो को बोलती है कि मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलता हूँ। सोहो पूछता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। चोई बताती है मुझे जंगल के अंदर से एक लीस की गंध आ रही है, इसीलिए मैं इसे चेक करने के लिए जा रही हूँ। सोहो बोलता है ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और कोई लीस मिलते ही मुझे कॉल करना। चोई ठीक है बोलकर चमगादड़ बनते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। इधर गाइड सोहो को बोलता है कमांडर सूरज ढलने लगा है, अब से हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कि कब अनडेड अपेयर हो जाएगा। उसके ये बोलते ही उसके नीचे के जमीन टूट जाता है और वो अपने स्केटबोर्ड के साथ बहुत ही स्पीड से नीचे गिरने लगता है। वो अपने आप को संभाल कर सामने की ओर देखते ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अनडेडों ने उसको चारों ओर से घेर रखा था और वो सभी अचानक से जमीन के अंदर से ही निकल आया था। एक ज़ॉम्बी मिनक्यू के तरफ तेजी से हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी वो अपना बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे उसका आधा सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो चिल्लाते हुए सोहो से मदद मांगने लगता है। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन सही वक्त पर सोहो आकर उसको उड़ाते हुए ऊपर उठा लेता है। मिनक्यू सभी ज़ॉम्बी को गोली मारते हुए सोहो को बोलता है शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन आखिरकार हम इन सभी को बंदूकों से कैसे मार गिराएंगे। सोहो बोलता है हम इन सभी को एक साथ जलाकर मारेंगे। ये बोलकर वो सैलेमेंटर के पावर का इस्तेमाल करता है और सैलेमेंटर बाहर आकर सभी ज़ॉम्बी को जलाते हुए राख बना देता है। ये देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है अरे वाह, फिर से मरो तुम अनडेड कमीने। और फिर सोहो को बोलता है आसपास के सभी अनडेड चल रहे हैं, मैंने बहुत सारे अवेकेनरों को एरिया स्किल इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन कमांडर आप तो एक अलग ही लेवल पर हैं। सोहो बोलता है आप तारीफें बहुत हुआ, बस तुम हमें अब आगे गाइड करते रहो। तभी सोहो चोई को पूछती है क्या तुम्हें लीच मिल गया। हमें चोई को दिखाया जाता है जिसका पीछा बहुत सारे ऑक्स कर रहा था और वो सोहो को बताता है मुझे अभी तक लीच नहीं मिला, लेकिन मैं उसके एनर्जी के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच रहा हूँ, मैं तुमसे जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। इधर मिनक्यू परेशान होते हुए बोलता है क्या टीम लीडर चोई के लिए इसे अकेले करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। इस बात को सुनते ही सोहो तुरंत ही व्हाइट पाइथन को समन करता है और उसे देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सोहो व्हाइट पाइथन को बोलता है जाओ और जाकर ब्लॉन्डाई की मदद करो। व्हाइट पाइथन पूछता है आखिरकार किससे मदद करूं। सोहो बताता है लीच किंग को ढूंढो, उसे मार डालो और उसके लाइव वेसल को भी डिस्ट्रॉय कर दो। व्हाइट पाइथन बहुत ही ज्यादा गुस्से से सोहो को बोलता है फिर से ये मामूली काम हर बार मैं ही क्यों, मेरे अलावा और भी बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस काम को आसानी से कर सकता है। सोहो उसको बताता है लीच किंग हमेशा से अपने लाइव वेसल को जमीन के अंदर छुपाता है और सिर्फ तुम ही हो जो खुदाई करने में सबसे बेस्ट है। अपने तारीफ सुनते ही व्हाइट पाइथन तुरंत ही चोई के पास जाने लगता है और सोहो उसे बता देता है कि माना स्टोन को लाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिनक्यू बोलता है अरे भाई ये तो एक पल में ही गायब हो गया, ये व्हाइट पाइथन तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। सोहो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है उस तरफ से सड़ी हुई लाशों के गंध आ रहा है। मिनक्यू बोलता है क्या। सोहो बोलता है मेरे पीछे आओ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर होता है ब्लैक पोर्टल। मिनक्यू बोलता है तो यही है ब्लैक पोर्टल, लाशों के ढेर से बना हुआ एक पोर्टल। आखिरकार इस खतरनाक पोर्टल के अंदर क्या हो सकता है। सोहो पोर्टल को छूते हुए बोलता है मैं भी क्यूरियस था और मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा पाया, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई पोर्टल नहीं है। उसके ये बोलते ही अचानक से
उस पोर्टल के अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर आते हुए सोहो के हाथों पर इकट्ठा होने लगता है और फिर धीरे धीरे करके अचानक से सोहो को पूरी तरीके से उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा घबराते हुए एक जोरदार चीख मारता है, क्योंकि रेडियो से वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट था, इसीलिए जोई भी उसके आवाज सुन लेती है और वो मिनक्यू से पूछती है, मिनक्यू आखिरकार क्या हुआ? मैं इस वक्त सोहो से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने यहाँ पर लीच किंग को ढूंढ लिया और वो इस जगह पर जिंदा इंसान और जानवरों को मारकर लाशों का पहाड़ बना रहा है। इस वक्त सोहो का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मिनक्यू बताता है, कमांडर ब्लैक पोर्टल के अंदर फंस गया, मुझे अब क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें पोर्टल के अंदर सोहो को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही होता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं उस ब्लैक पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पहले नहीं आ पाया था। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या ये एक डेथ वर्ल्ड है? मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के लाइफ एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है। इस तरह की जगह पर अगर मेरा एनर्जी खत्म हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस चीज से रिकवर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन आखिरकार मैं इस बार अंदर कैसे आ गया? क्या इस बार ये पोर्टल अंदर आने के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आखिरकार मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूं? वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो सामने एक टॉम स्टोन को देखता है। सोहो बोलता है, एक टॉम स्टोन? तभी उस स्टोन के पास एक शैडो आता है जो कि बोलता है, हाँ बिल्कुल ये तुम्हारे ही टॉम स्टोन है। सोहो हैरानी के साथ बोलता है, मेरे टॉम स्टोन? आखिरकार तुम हो कौन? हमें उस शैडो वाले बंदे के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल सोहो के तरह ही होता है और वो सोहो को बोलता है, मैं तुम हूँ। सोहो हैरानी के साथ मन में बोलता है, आखिरकार ये क्या है? इसका चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मैं हो और वो मेरे ग्रेप क्यों है? और फिर जम करके उस टॉम स्टोन के ऊपर चढ़ के बोलता है, ये मत कहना कि तुम मुझे इस ग्रेप में दफनाने की प्लानिंग कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटना शुरू करूं, क्या तुम कुछ बोलना चाहोगे? वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता है और सोहो को घूर कर देखने लगता है। सोहो बोलता है, ये कमीना, ये तो सचमुच मेरे जैसा ही दिखता है। सोहो फिर से उससे पूछता है, आखिरकार तुम क्या चीज हो और तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? वो सोहो के करीब आता है और गुस्से से सोहो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम हूँ बेवकूफ। उसका अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसे कि सोहो डॉज भी नहीं कर पाता है और गुलाटियां खाते हुए पीछे चला जाता है और उसके अटैक के वजह से सोहो के मुंह से खून भी निकलने लगता है। सोहो स्माइल करते हुए बोलता है, क्या ऐसा है? लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मुक्का इतना कमजोर था कि ये मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो ब्लैक पोर्टल के अंदर चला गया था जहां पर कि उसका मुलाकात उसके जैसा ही देखने वाले एक पर्सन से हुआ था जो कि खुद को सोहो बता रहा था। अब आगे सोहो उसके पांच खाने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है, पहले तो मुझे लगा था कि सच में तुम मैं ही हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारा पंच लगने के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पंच इतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सुनते ही शैडो सोहो को पूरी तरीके से पीटने लगता है और उसे गाली भी देने लगता है। सोहो मार खाते हुए मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल उस ब्लैक बीस्ट की तरह लग रहा है जिसके साथ मैंने अरुका पर लड़ाई किया था। तो इसका मतलब ब्लैक बीस्ट सच में ब्लैक पोर्टल से ही बाहर निकला। लेकिन आखिरकार ये आदमी जो मुझे जानता तक नहीं मुझसे इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों रखता है? फिर सोहो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, तुम्हारा किक भी कमजोर है। शैडो सोहो गुस्से के साथ
बोलता है तुम जितना चाहे स्ट्रगल करो, लेकिन आखिर में तुम्हारा समाधि यहीं पर बनेगा। ये बोलकर वो फिर से घुटनों से सोहो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे कि सोहो ब्लॉक करते हुए मन में बोलता है ये आदमी और उस ब्लैक बीस्ट के बीच डिफरेंट ये है कि ये आदमी बात कर सकता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो फिर शायद से मैं इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हासिल कर पाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इस स्मोकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किए बिना इसे कैसे पकड़ा जाए। अगर मैं अपने ताकत को थोड़ा कम करके इस्तेमाल करूं तो क्या शायद काम हो सकता है। ये बोलकर सोहो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसको बोलता है मेरा असली पंच कैसा लग रहा है, इसे खा कर देखो। सोहो के पंच खाने के वजह से उसका चेहरा गायब होने लगता है और तभी सोहो उसके ऊपर एक जोरदार लात भी मार देता है, जिसके वजह से उसका पूरा बॉडी टूटकर बिखर जाता है। सोहो बोलता है ये कमीना तो पूरी तरीके से टूट चुका है। फिर उसके टूटे हुए हिस्से को समेटते हुए बोलता है अरे तुम उठ जाओ, इस वक्त तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा मेरे इतने से भी पावर को संभाल नहीं पाएगा। लगता है कि अब मैं इस ब्लैक पोर्टल के बारे में इससे कुछ नहीं जान पाऊंगा। और तभी वो शैडो सोहो अपने बचे हुए एक आंख को ओपन करता है, जिसे देखकर सोहो खुश होते हुए बोलता है अरे वाह तुम तो अभी भी जिंदा हो, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल है, इसीलिए इस वक्त तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। शैडो सोहो क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है बेवकूफ कमीना, आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो रहे हो, मैं तुम हूँ और ये तुम्हारा ही ग्रेफ है। फिर वो आगे कुछ बकवास करते हुए वहाँ से धुआं बनकर गायब हो जाता है और उसके साथ वो टॉम स्टोन भी गायब हो जाता है। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है वो टॉम स्टोन और उस मरे हुए बंदे के हॉस्टिलिटी, एक चुराई हुई दुनिया, शरण, विनाश और पुनर्जन्म, आखिरकार मरने से पहले वो बंदा ये सब क्या बकवास कर रहा था। मैं यहाँ पर जवाब ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल है। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। उसके ये बोलते बोलते ही उसके पीछे एक गेट अपेयर होता है और वो उसके अंदर जाते हुए बोलता है क्या ये एग्जिट गेट है, क्या ये इसलिए खुला क्योंकि वो आदमी गायब हो गया। अगली बार जब मैं उन धुआंधार लोगों में से किसी एक से मिलूंगा जो बात कर सकता है, तब मुझे अपने ताकत को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होगा। तभी सोहो अपने सामने के हालात को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें लीच किंग को दिखाया जाता है जिसके अटैक को मिनक्यू बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वो सोहो को बाहर आते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर चोई जो कि लीच किंग के सेना का सामना कर रही थी, वो गुस्से से बोलती है सोहो आखिरकार तुम अब क्यों बाहर आ रहे हो। सोहो बोलता है मैं बस एक पल के लिए यहाँ से गया और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। चोई फिर से सोहो को गुस्से के साथ बोलती है क्या तुम अब इसी तरह देखते रहोगे, जल्द से जल्द उन सभी को जला दो। सोहो अपने दोनों हाथों से दो मॉन्स्टर के सर को पकड़कर उसे जोर से दबाते हुए मन में सोचता है ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं डंजन के अंदर 5 मिनट भी रहा। आखिरकार यहाँ पर कितने समय हुआ है। आमतौर पर धरती के हिसाब से डंजन के अंदर का समय तेजी से गुजरता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरीके से उल्टा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डंजन पार्ट्स से मुलाकात करने का जरिया होता है, तो क्या इसका मतलब ब्लैक पोर्टल फ्यूचर से मिलने का जरिया है। अगर ऐसा है तो फिर वो सभी ब्लैक क्रिएचर फ्यूचर से ही होगा। इसके बाद हमें दूसरे सीन में व्हाइट पाइथन को दिखाया जाता है जो कि जमीन को चीरते हुए तेजी के साथ बाहर आता है और वो अपने मुंह के अंदर एक चेस्ट लेकर आया था। वो बोलता है हे इंसान, मुझे लीच किंग के लाइफ वेसल वाला चेस्ट मिल गया है, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं सकता। लीच किंग अपने लाइफ वेसल वाले चेस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो मिनक्यू के ऊपर अटैक करना छोड़कर व्हाइट पाइथन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मिनक्यू सोहो को बताता है कि लीच किंग व्हाइट पाइथन के तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि लीच किंग के हाथों में अपने हाथों में जो भाले जैसा हथियार होता है वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे ताकत के साथ व्हाइट पाइथन की तरफ फेंक देता है, जिसे लगते ही व्हाइट पाइथन लीच किंग के उस चेस्ट को मुंह से गिरा देता है, जिसे देखते ही लीच किंग अपने चेस्ट को तेजी से पकड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी सोहो वहां पर वाइब्रेन को समन करता है जो कि आते ही सीधा अपने मुंह से लीच किंग को निकल जाता है और सोहो स्माइल करते हुए
बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो अपने ड्रैगन शॉट को बाहर निकालकर उस चेस्ट को एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे लीस किंग का लाइफ वेसल भी खत्म हो जाता है। मीन क्यू हैरानी के साथ बोलता है अरे वाह, आपने तो उस बक्से को एक ही बार में तोड़ दिया। सोहो अपने शॉट को देखते हुए बोलता है जैसा कि उम्मीद था, ये सुनील जंग के द्वारा बनाया गया तलवार है, ये कभी भी निराश नहीं करता। लाइफ वेसल डिस्ट्रॉय होने के वजह से लीस किंग के जितने भी सेना होता है उन सभी का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्हाइट पाइथन वहां से जाते हुए बोलता है मैं अब जा रहा हूँ, अगली बार मुझे मत बुलाना इंसान। सीन चेंज होता है, हमें टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास उसी बिल्डिंग के छत के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कि कैंप लीडर सभी लोगों को बोलता है सभी लोग अब खुशियाँ मना सकता है। सोहो गिल के मदद से हमने सेबू आइलैंड को दोबारा से हासिल कर लिया। सोहो कैप्टन से पूछता है तो क्या आप हम वापस जा सकते हैं। तभी पीछे से चोई बोलती है नहीं, हमने तो ये फैसला किया था कि हम बीच में घूमने के लिए जाएंगे। सोहो बोलता है तो फिर क्यों ना हम एक हफ्ता और रुक जाए। ये सुनते ही चोई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हाँ बोलती है। और तभी सोहो के पास डायरेक्टर मिसो का कॉल आता है, जिसे की चोई गुस्से के साथ उठाने के लिए ना बोलती है, लेकिन सोहो फिर भी कॉल को उठा लेता है। और दूसरी तरफ से सोहो डायरेक्टर मिसो को बताती है मैंने फिलीपींस में इस बारे में खबर सुनी, आपने अच्छा काम किया। सोहो पूछता है तुमने सिर्फ इसीलिए तो फोन नहीं किया है ना। डायरेक्टर मिसो बोलती है नहीं, आपको तुरंत ही सोहोलैंड वापस आना होगा। सोहो पूछता है क्यों, आखिरकार क्या हुआ। क्या मंचुकू में उस टोटलॉट के बॉडी से एक ब्लैक पोर्टल अपेयर हो गया। वापस जाने की बात को सुनकर चोई गुस्से के साथ बोलती है मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। इधर डायरेक्टर मिसो सोहो को बताती है कि डेविड इंग्लैंड से यहाँ सोहोलैंड आया है। डेविड बोलता है हेलो ब्रो, ये मैं हूँ डेविड। सोहो बोलता है अरे डेविड, बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। और तभी चोई सोहो को कस के जकड़ते हुए बोलती है आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सीन चेंज होता है, हमें चोई को समुद्र में नहाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर डेविड और सोहो भी होता है। डेविड पूछता है क्या ये ठीक होगा। सोहो बोलता है कभी कभी वो ठीक नहीं रहती हैं। डेविड बोलता है नहीं, मैं सी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। सोहो बोलता है वो कोई बात नहीं, यहाँ पर चारों ओर अंडरग्राउंड बैरियर लगा हुआ है, मॉन्स्टर इस तरफ नहीं आ पाएगा। तो अब बताओ कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। आखिरकार ब्लैक बीस्टो ने अंडरग्राउंड डिगिंग क्यों की। डेविड बताता है हमें कायरो में जो गड्ढा मिला था, हम लोग गहराई तक उसके अंदर गए और गड्ढे के आखिरी हिस्से में हमें एक टेम्पल स्टोन मिला। जिसे सुनकर सोहो हैरानी के साथ बोलता है एक टेम्पल स्टोन, क्या वो ब्लैक बीस्ट वहाँ नीचे इसलिए किया ताकि वो उसे खा पाए। डेविड बताता है मैंने इस पर डॉक्टर टॉडलर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम खुद ही इसे देखो। वीडियो में डॉक्टर टॉडलर बोलता है हेलो मिस्टर पार, हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना। क्या तुम टेम्पल स्टोन से फैमिलियर हो। सोहो अपने पास से एक स्टोन को बाहर निकालते हुए बोलता है हाँ, अगर तुम इसके बारे में पूछ रहे हो तो। डेविड सोहो के हाथ में उस स्टोन को देखकर हैरानी के साथ सोहो से पूछता है ब्रो आखिरकार तुम्हें ये स्टोन कहाँ से मिला। सोहो बताता है प्लेनेट हेडिस पर मेमन ट्राइब के एक चीफ के पास ये पत्थर था, उसे मारने के बाद ये मुझे मिल गया। सोहो के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।